Hello everyone, welcome back to our channel Kushwaha Academy. In this advanced Excel tutorial, we are going to know about index match formula, which is one of the powerful tool in Excel, MS Excel. तो इंडेक्स मैच फार्मूला जो है VLOOKUP का एडवांस वर्जन है. VLOOKUP में कुछ डिमेरिट्स हैं, उसको कंप्लीट ये इंडेक्स मैच फार्मूला करता है. तो इसमें क्या होता है कि ये बैक एंड फॉरवर्ड दोनों लुकिंग होता है, दोनों तरफ ये काम करता है. और इसके अंदर कोई सेल या कॉलम का इंसर्ट करते हैं तो उसके डेटा में कोई एरर नहीं आता है. तो ये कैसे काम करता है सबसे पहले हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो जैसे कि आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है, इस डेटा में टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं जिनका जो अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और इंग्लिश है, उसमें जितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं इस मास्टर शीट में है. अब हमको क्या करना है कि मुझे अगर पता करना है कि तरुण का केमिस्ट्री में कितना मार्क्स है, तो मुझे अगर तरुण का मैं देखूंगा और केमिस्ट्री यहाँ पे देखूंगा तो इससे पता चल रहा है कि तरुण का केमिस्ट्री में मार्क्स 60 है. वैसे ही अगर करण का मुझको इंग्लिश में मार्क्स जानना है तो करण का मार्क्स यहाँ से देखेंगे कि करण का मार्क्स यहाँ पे 60 है. उपासना का देखना है इंग्लिश में 58 है. रिमझिम का आपको मैथ में देखना है तो 48 है. तो इस तरीके से हम लोग मैनुअली भी देख सकते हैं. बट इन केस अगर डेटा बहुत ज़्यादा हो और मैं चाहता हूँ कि एक समरी एक ही जगह पे आ जाए मुझे जब भी मैं किसी भी स्टूडेंट का फाइंड करूँ तो चाहूँ तो, ठीक है. तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर रखा है. ठीक है, इस लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं मैं पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं. किसी भी डेटा का लिस्ट कैसे, उसको लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. वैसे ही मैंने सब्जेक्ट का भी लिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है. देखिए सारे सब्जेक्ट का. अब मुझे यहाँ पे इस स्टूडेंट्स का मार्क्स चाहिए. ठीक है, जैसे अभय का बायोलॉजी में कितना मार्क्स है या अभय का मैथ में कितना मार्क्स है. तो इस फार्मूला के थ्रू अगर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स मैच फार्मूला में डबल कंडीशन लगाएंगे. पहला कंडीशन ये होगा कि अगर ये स्टूडेंट है अभय तो उसका मैथ वेरीफाई करेगा और तब उसका डेटा यहाँ पे देगा. तो ये हम लोग इंडेक्स मैच फार्मूला के थ्रू ये कर सकते हैं और यहाँ पे डबल कंडीशन लगेगा. तो चलो हम लोग लगा के देखते हैं. सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडेक्स फार्मूला या कोई भी फार्मूला एक्सेल में लगाते हैं तो सबसे पहले इक्वल्स टू लिखते हैं. तो इक्वल्स टू देन INDEX इंडेक्स ब्रैकेट ओपन. अब ये पूछ रहा है एरे मतलब कि आपका डेटा. ठीक है, ये हमारा डेटा हुआ. ठीक है, कॉमा दिए. उसके बाद से हमको क्या पूछ रहा है, रो नंबर. तो रो नंबर में हम लोग लगाएंगे रो नंबर फाइंड करने के लिए मैच फार्मूला. ठीक है ना, मैच फार्मूला जैसे ही टाइप करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछेगा. लुकअप वैल्यू मतलब आपको क्या वैलिडेट करना है, क्या फाइंड करना है. तो मुझको पहला कंडीशन मेरा ये है कि जो स्टूडेंट है उसका नाम मुझे फाइंड करना है, उसका रो नंबर कितना है ये फाइंड करना है. तो ये जो स्टूडेंट है कहाँ पे मिलेगा, तो इस रो में मुझको मिलेगा. करेक्ट, यहाँ पे कॉमा देंगे, 0 लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा देंगे. एक और इंडेक्स फार्मूला लगाएंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे. उसमें क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट है हम चाहते हैं कि अब इसको हमको रो नंबर वहाँ दे दिया, अब कॉलम नंबर कितना चाहिए. यहाँ पे मैथ कंडीशन पे लगाएंगे कि मैथ जो है अब इसका हम किस में है, किस कॉलम नंबर में है. तो मैथ जो है ये इस कॉलम नंबर में है, तो ये इसका आपको कॉलम नंबर फाइंड करके ये मैच फार्मूला दे देगा. ठीक है, इस तरीके से हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे 0 टाइप करके और एंटर मारेंगे, वैल्यू आ जाएगा. आप देखिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या डेटा सही आया है या अभी कहीं गलत है. जैसे अभय है तो अभय आप इस डेटा में फाइंड करिए, यहाँ पे है और अभय का मैथ में 44 लेकिन ये कितना दिखा रहा है 46. तो आपने कहाँ गलती किया, हम लोगों ने यहाँ पे गलती किया. ठीक है, ये डेटा हम लोगों को यहाँ से केवल इस डेटा को सेलेक्ट करना था. करेक्ट, तो आपको ध्यान देना होगा. मैं इसलिए इस एरर को दिखाया सो दैट कि आपको समझ में आए.
अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, जब आपको एरे सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे जब एरे मांगेगा तो आप हेडर को सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन, जब आपको रो मांगेगा तो आपको रो में नेम का जहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो रहा है नाम, वहाँ से आप उस नेम का लिस्ट देंगे रो नंबर फाइंड करने के लिए। और दूसरा जो कंडीशन है कॉलम नंबर फाइंड करने का, तो आप यहाँ से देंगे। इसका रीज़न ये है कि जब आप इसमें से फाइंड करेंगे रो नंबर तो यहाँ से ये नंबरिंग स्टार्ट करेगा, और कॉलम नंबर के लिए ये यहाँ से स्टार्ट करेगा। इसीलिए हम लोगों को इस तरीके से इस चीज़ को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अभय की जगह पे अगर मैं उपासना करता हूँ, उपासना का मैथ में कितना नंबर है, तो 50 है। उपासना का मैथ छोड़ो, अगर मैं किसी केमिस्ट्री में देख लेता हूँ उपासना का नंबर, तो उपासना का नंबर आप देखिए, उपासना का केमिस्ट्री में 52 है, यहाँ पे 52 आ गया। किसी और का देख लेते हैं, विकास का देख लेते हैं केमिस्ट्री में कितना नंबर है, तो विकास आपका ये है और इनका केमिस्ट्री में 48, तो 48 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स मैच फार्मूला यूज कर सकते हैं किसी भी डेटा को फाइंड करने के लिए, दो कंडीशन लगा के फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ और है इसमें बेनिफिट कि अगर आप इसके डेटा के बीच में कुछ इंसर्ट कर देते हैं तभी भी इस चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस डेटा में, ठीक है। इस डेटा में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और लेकिन अगर ये वी लुकअप लगाए होते तो डेटा में एरर हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे जो इंडेक्स लगाए हैं, इंडेक्स और मैच को दोनों को कंबाइन किए हैं, ठीक है। इंडेक्स और मैच को कंबाइन किए हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे कि इंडेक्स को अलग क्या, इंडेक्स वैल्यू क्या देता है और मैच वैल्यू क्या देता है। तो इसको नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।